तो देखा आपने 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल होना है और आपके जहन में बार बार यह सवाल आ रहा होगा कि ट्विन टावर की जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं उसके इर्द गिर्द तो सारी रेजिडेंशियल इमारतें हैं, तो उनको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा इस ब्लास्ट के बाद। तो ये रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, किस तरह से बड़े बड़े जो फाउंटेन्स होते हैं उस स्टाइल में इस बिल्डिंग को धराशायी किया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ट्विन टावर नोएडा से। मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हूँ। तो मैं पास में सिल्वर सिटी में रहता हूँ पिछले 13 साल से। तो बिल्डिंग को बनते देखा तो आज टूटते देखने आएंगे। लेकिन टाइम तो 2:30 बजे का आप सुबह से? नहीं, सुबह से हम जायजा ले रहे हैं और जब 2:30 बजेंगे अपने घर की छत से देखेंगे। नहीं, ये तो इंडिया में, हाँ, इंडिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग का धमाका फर्स्ट टाइम है। और हम लोगों ने ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाकी जगह पढ़ा है और देखा है कि ये धमाके कैसे होते हैं। विटनेस करने का मौका पहली बार मिलेगा। हमारे को तो एकेडमिक इंटरेस्ट है, इसीलिए हम देखना चाहते हैं। देखिए किस तरह से वहां पर लोग मौजूद हैं और ट्विन टावर जो एक तरह से इस इलाके की पहचान तो बन ही गया था, लेकिन साथ ही साथ भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर भी इसे देखा जा रहा था। और भ्रष्टाचार का यह सिंबल आज ढह जाएगा, इसे कर दिया जाएगा ध्वस्त। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, इस इलाके की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, कुछ और लोगों से बात हो सकती है क्या, क्योंकि इस इलाके को अब खाली कराए जाने की बारी आ गई है और सैकड़ों लोगों के साथ साथ 3000 वाहन, 200 जो जानवर हैं इस इलाके में, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको भी यहां से हटाया जाना है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। समीर, लोगों से बात क्या करें, यहाँ तो लोग हैं ही नहीं, क्योंकि सिर्फ पुलिसकर्मी है। पूरा जो ये एरिया है उसको यहाँ पर खाली करा लिया गया। अब ये नो मैंस लैंड हो गया। सिर्फ प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जो सोसाइटी है उसको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया। 7 बजे तक का टाइम दिया गया था प्रशासन की तरफ से। और ये जो 7000 लोगों की सोसाइटी थी एमरल्ड कोर्ट, ये अब पूरी तरीके से खाली हो गया। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि कहीं कोई जानवर, कहीं कोई कुत्ता या बिल्ली यहाँ इस इलाके में ना हो, कोई गाय ना हो। ये सभी चीजों को सुनिश्चित करने के बाद आप देखिए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। फेज 2 के एसएचओ खुद इस पूरे मामले में कमान संभाल रखी है। पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है, गाड़ियां लगा दी गई है, रस्सी कर दिया गया है। अब कोई भी शख्स, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी भी अब इस इलाके में नहीं आ पाएगा। ये पूरा एरिया अब खाली कर लिया गया। आप देखिए अधिकारी यहां पर मौजूद है। ये जो इलाका पहले भीड़ से गुलजार होता था, 7000 से ज्यादा लोग सिर्फ एक एमरल्ड सोसाइटी में रहते थे, वो अब पूरी तरीके से खाली कर ली गई है। सारी बिल्कुल पुनीत, मौका बहुत बड़ा है और देश में पहली बार इतनी बड़ी इमारत को धराशायी किया जाना है, क्योंकि ये इमारत भ्रष्टाचार की इमारत है। हम आपके पास आएंगे पुनीत। करुणा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। करुणा, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, ये बड़ी कवरेज हम अपने दर्शकों को TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। एक बात तो ये कि अब ट्विन टावर जो कि इस पूरे इलाके का लैंडमार्क हुआ करता था, आज के बाद वो लैंडमार्क किसी को नजर नहीं आएगा। सेल्फी पॉइंट ये बन गया है। अनफॉर्चुनेटली ये लैंडमार्क करप्शन का लैंडमार्क था, जिसे आज धराशायी किया जाएगा। और ये सबक देना बहुत जरूरी था उन भ्रष्टाचारियों को कि अगर आपने भ्रष्टाचार की ऐसी कोई भी इमारत खड़ी की तो उसका अंजाम यही होगा। करुणा, आपको हमारी आवाज मिल रही है? कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे संपर्क करें। देखिए अलग अलग लोकेशन पर हमारे सभी संवाददाता, सभी सहयोगी तैनात हैं। एक भी खबर आपसे नहीं छूटेगी, पल पल की वो सारी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रजनीश रंजन जो हमारे सहयोगी हैं वो शेल्टर होम में मौजूद है। देखिए ये वो शेल्टर होम जो कि नोएडा जिला प्रशासन ने तैयार करवाया है, उन लोगों के लिए तैयार करवाया है जो कि सेक्टर 93A यानी कि ट्विन टावर के आसपास की लोकेलिटी में रहते थे। उन्हें कहा गया है कि आप आज के लिए अपने घरों को खाली कर दीजिए और शेल्टर होम में आइए। शेल्टर होम में क्या लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है? रजनीश, उनसे आपकी बातचीत हुई है तो उन्होंने क्या बताया है, किस तरीके का डर है
खास करके हेल्थ इश्यूज को देखते हुए। हालांकि तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं, एयर पॉल्यूशन को देखते हुए भी एंटी स्मोक गन लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके की चिंता का सबब है उनके मन में? बिल्कुल, देखिए शेल्टर हाउस में अब लोग धीरे धीरे आने लगे हैं। प्रशासन की ओर से 7 बजे का समय दिया गया था सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट को खाली करने का, और अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। ये पूर्वांचल सिटी की सोसाइटी है, सिल्वर सिटी की, और यहाँ पर आप देखिए हालांकि अभी बहुत कम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। उन्हीं में से कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? सुपरटेक से आए हैं। अब तो आप सुरक्षित जगह पर पहुँच गए हैं, लेकिन डर अभी भी लग रहा होगा, घर छोड़कर आए हैं। डर तो ऐसा नहीं है, वो चूँकि जो एजेंसी है, जो ब्लास्ट होगा वो सेफ होगा। हमें डर किसी तरह का इसलिए नहीं है कि वो सेफ है। सब एजेंसी अच्छी लगी है। सब कई तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। आप ओल्ड एज भी हैं, क्या हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज हैं? तो है, ये तो है, पॉल्यूशन का तो दिक्कत आएगी। अब अगर बारिश हो जाती है तो उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं होती है तो दिक्कत तो आएगी। 2-4-6 दिन तो रहेगा। तो आप लोग यहाँ आज शाम तक ही रुकेंगे, या फिर अगर मामला बढ़ जाता है, प्रदूषण कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो क्या आगे भी यहाँ पर रुकने का कोई इरादा है? हाँ, अब ये तो डिसाइड करेंगे उसके बाद ही कि क्या होता है। शाम को 4-5 बजे उसके बाद ही डिसाइड करेंगे आगे। ठीक है, एक आंटी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी आ गई हैं सुरक्षित जगह पर, क्या कहना चाहती हैं? अपना घर छोड़कर अलग जगह पर आकर रहना पड़ रहा है। नहीं, यहाँ अच्छा तो लग रहा है आकर, लेकिन घर छोड़ने का तो वो लगता है कि भाई सब कुछ वहीं पे है, लेकिन अब मजबूरी है, और वो भी ज़रूरी काम है, ये भी ज़रूरी है। कई तरह की बातें की जा रही है कि ब्लास्ट होगा तो अगल बगल की बिल्डिंग उसकी बुनियाद कमज़ोर हो जाएगी, वाइब्रेशन होगा। आपका घर बहुत महज कुछ मीटर की दूरी पे है, तो क्या इस तरह का भी कोई डर है कि आप लोग हाई राइज में रहते हैं? क्या इस तरह की इस तरह का डर तो नहीं है, क्योंकि सब इतने अच्छे इंतज़ाम करे गए हैं, तो ऐसा कोई डर है नहीं। अब बिल्कुल जो पास वाली है तो स्टार 1 वाला, उसका थोड़ा सा है कि शायद कुछ मतलब शीशे का कांच का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी रजनीश, क्या शेल्टर होम में डॉक्टर्स की भी व्यवस्था की गई है क्या? ठीक ही चल रहे हैं। हाँ, ये पोल्यूशन होगा तो जैसे हमारे हस्बैंड है ये। जी देखिए, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, RWA की तरफ से यह इंतज़ाम नहीं किया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से अगल बगल के जो 3 अस्पताल हैं, यथार्थ अस्पताल है, JP अस्पताल है, और इसके अलावा फेलिक्स हॉस्पिटल है, इन तीनों हॉस्पिटल में इमरजेंसी बेड की व्यवस्था की गई है, और तीनों ही जो अस्पताल हैं वो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। तो यहाँ पर स्पेशली डॉक्टर्स को नहीं बुलाया गया है, लेकिन RWA के प्रेसिडेंट से जब हमारी बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि कोई भी इमरजेंसी आती है तो तुरंत यहाँ से पेशेंट को लेकर इन अस्पतालों में ले जाया जाएगा, वहाँ पर उनका इलाज हो। जी, ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।